कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है खुदा आपने हमें रहना है प्रभु, संग तेरे रहना है। जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है, संग तेरे रहना है। हम शुरुआत की प्रार्थना पास्टर पापा के साथ जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु, हम आपके पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर हम आते परमेश्वर। प्रभु, आपने हमारे जीवन में ये दिन को दिखाया ताकि इस दिन में हम भी आपको पुकार सके अपने छुटकारे के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने उज्जवल बातों के लिए। परमेश्वर, आपको पुकारने के लिए, आपको आराधना करने के लिए, जीवन पाने के लिए, अच्छे वचन को सुनने के लिए। प्रभु, जब हम आपके चरणों में आए हैं तो प्रभु, आज की आराधना हमारे जीवन को बदलने पाए, आज की आराधना हमारे लिए छुटकारा लेकर आने पाए, आज का वचन हमारे लिए प्रश्नों का उत्तर लेकर आने पाए, आज के वचन से हमें जीवन मिलने पाए पिता, और एक सलाह मिलने पाए और अद्भुत कार्य होने पाए। परमेश्वर, आपके साथ जब यहाँ बैठ कर आराधना करते, वचन को सुनते, गवाही लेते, खुदा सब में आपकी महिमा प्रकट होने पाए। ये प्रभु त्योहार हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। महिमा केवल आपको बता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़ें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया
नदी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के आने से हम चंगे होते हैं, परमेश्वर के आने से हम उद्धार पाते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम गीत को गाएंगे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। घोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने
हुए उसकी महिमा करेंगे। ये गीत सबको आता होगा, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। इसकी स्टेप्स भी आती होगी, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मैं मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। मैं मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। मैं मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। मैं मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। कभी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे। कभी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। कभी आऊं, तेरा रूप मुझ में गाता रहे। कभी गाऊं, तेरा रूप मुझ में गाता रहे।
धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद राजा। आपके नाम की स्तुति परमेश्वर पिता, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु खुदा परमेश्वर राजा। हम आपको धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर, आपकी उस उपस्थिति के लिए खुदा जो यहाँ पर मौजूद है राजा। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपके उस गाढ़े अभिषेक के लिए पिता प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। आपके नाम में चंगाई है खुदा, आपके नाम में रिहाई है परमेश्वर पिता। आप पिता हर नामों से श्रेष्ठ है खुदा विश्व राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते खुदा, आपके नाम की स्तुति करते पिता, आपके नाम की हम बड़ाई करते राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। ये समय है कि परमेश्वर आप सबसे बातचीत करना चाहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। आप पिता परमेश्वर जैसे चलाना चाहते खुदा, वैसे आप हमें चलाएं परमेश्वर पिता। खुदा यीशु मसीह पिता, हम आपके चरणों के निकट आते पिता प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुवे। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुवे। कुछ मिलता है इस नाम में, सामने हर घुटना यहाँ झुकता है यीशुवे। नाम में सब कुछ मिलता है यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है परमेश्वर। यीशु
परमेश्वर आपके नाम में चंगाई है खुदा। पिता परमेश्वर जो लोग पिता आपके पास एक आस्था आते पिता परमेश्वर, आप उनकी वो आस को पूरी करते परमेश्वर। पिता आप दयालु और कृपालु परमेश्वर है खुदा परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके जैसा प्रेम पिता परमेश्वर कोई नहीं कर सकता पिता प्रभु जी। खुदा आपका प्रेम महान है खुदा पिता परमेश्वर। इस जगह पर पिता प्रभु हम आपकी आग को मांग लेते पिता परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर वो आग आप बरसा दे पिता परमेश्वर राजा। खुदा यीशु मसीह हर एक के जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर राजा। पिता लोग जब यहाँ पर आए हैं खुदा, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने पाए पिता, अपने जीवन को बदला हुआ पाकर यहाँ से जाने पाए परमेश्वर। पिता ऐसा आप होने दे खुदा यीशु राजा। पिता उस आग को आप बरसा दे इस जगह पर पिता परमेश्वर राजा। हर एक लोगों पे पिता आपका रूप पिता परमेश्वर उमड़ नहीं पाए राजा। ऐसा आप होने दे पिता, आपके पवित्र आत्मा को इस जगह पर भेज पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग
परमेश्वर वो आग यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है पिता परमेश्वर राजा। खुदावंद यीशु मसीह हम आपके नाम की होशाना गाते राजा, आपके नाम को हम धन्य कहते पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है खुदावंद यीशु राजा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यस पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपके नाम की होशाना गाते राजा। पिता आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु है परमेश्वर पिता, आपके नाम की हम स्तुति करते खुदा राजा। पिता परमेश्वर जब आगे पिता हम जाते खुदा, आपके मन्ने को सुनते, आपके मन्ने को हम खाते पिता परमेश्वर राजा। वो मन्ना पिता जो आज आप हमें देना चाहते हो वचन में दे पिता परमेश्वर राजा। पिता
आप हमसे बोले और बातचीत करें खुदावंद यीशु राजा। पिता आपका अनुग्रह होने पाए पिता प्रभु जी। खुदा आज के वचन से पिता परमेश्वर कईयों को खुदा अपने सवाल के जवाब मिलने पाए राजा। ऐसा आप होने दे पिता परमेश्वर, ऐसा लोगों को पिता परमेश्वर हृदय दे ताकि पिता वो विश्वास के साथ इस जगह पर बैठने पाए पिता परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर आप हर एक को छू ले खुदा यीशु, हर एक को पिता आज के वचन से आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर राजा। आपने एक सुंदर आराधना को दिया खुदा, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर और आपके नाम की महिमा करते पिता प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसे धन्यवाद करते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर प्रभु ने आप और हम सबको एक मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें। आज के दिन को हम सब जो है खजूर का इतवार भी बोलते हैं और हम सब जो है इस इतवार के दिन जो है परमेश्वर को पुकारते हैं कि होशन्ना और जय जयकार करते हुए, क्योंकि ये उस समय से चला आ रहा है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को यरूशलेम को ले जाकर अपने जीवन को उस जगह पर लेकर गया जहां पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होना था, और उसने अपने जीवन में एक विजय की घोषणा की। और ये सारी बातें जो है भविष्यवाणी के तहत है, और इसके लिए मृत्यु की भविष्यवाणी भी है ताकि ये आपके और मेरे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु के कई दासों ने इसके ऊपर भविष्यवाणियां की थी ताकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए तो ये बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो जाए। उसमें से एक भविष्यवक्ता के वचन को हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं जकरिया, और जकरिया उसका 9 अध्याय उसका 9 वचन को हम पढ़ेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी जकरिया ने किया, और जकरिया ने भविष्यवाणी करके इस बात को बताया कि वो कैसे आएगा और उसका किस प्रकार से होगा। ये बातों को बताते हुए उसने वहां पर आपको और मुझको जताया, लेकिन जब यीशु आया तो इसी वचन को उसने पूरा भी किया। हम उसको पढ़ेंगे। देखिए, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे सियोन तो बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए जकरिया ने एक भविष्यवाणी करके इस बात को प्रकट कर दिया था, और ये प्रभु यीशु मसीह के आने के लगभग 500 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी जो है वो कर दी गई। और प्रभु यीशु मसीह उतने वर्ष गुजरने के बाद उस जगह पर जब आते हैं तो आप इस पिक्चर को नए नियम में देख सकता है, और यीशु मसीह के गुणों को भी उस जगह पर जकरिया ने बताया था, और जकरिया ने इस बात को कहा था वो यरूशलेम में प्रवेश करेगा, और जकरिया ने बताया था वो शांति का राजा होगा। जकरिया ने बताया था वो उद्धार पाया हुआ होगा। जकरिया ने बताया था कि वो एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर इस जगह पर प्रवेश करेगा। ये बात को उन्होंने इतने वर्षों पहले यीशु मसीह के लिए ये बात को बता दिया गया, और ये बात को जब बताया तब लूका आत्मा की प्रेरणा में आकर नए नियम की कलीसिया में, नए नियम के अंदर वो इस बात को लिखता है। ये आत्मा की प्रेरणा में इस बात को उसने लिखा और लिखकर इस बात को बताया। हम उसको भी पढ़ लेंगे। आप निकालिए
लूका की किताब उसका 19वां अध्याय, उसका जो है हम पढ़ेंगे 28वां वचन से। ये बातें कहकर हाँ। वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। तब यीशु मसीह का वचन परमेश्वर के द्वारा आत्मा में उभारे जाने के कारण परमेश्वर के दासों ने जो भविष्यवाणियां की थी, वो भविष्यवाणियां यीशु मसीह के समय में जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर किया, वो एक एक प्रभु यीशु का जो कदम था वो भविष्यवाणियों के तहत था। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये वचन को आप और मैं पूरा होते हुए देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन यहां भी ये भविष्यवाणी ही है जहां पर ये वचन पूरा हो रहा। कभी कभी आपके और मेरे जीवन के लिए भी यदि कोई अच्छी बातें प्रकट हो या कैसी भी बातें आपके लिए प्रकट हो, आपको यह विश्वास करना चाहिए अगर वचन परमेश्वर का है तो मेरी जिंदगी में वो पूरा होना चाहिए। फिर वो मेरे लिए हानि की बात हो, फिर वो मेरे लिए जीवन की बात हो, फिर वो मेरे लिए उद्धार का रास्ता हो या शांति की बातें हो या मेरे जीवन में उन्नति की बातें कही गई हो, ये एक एक वचन जो है वो आपको और मुझको परमेश्वर के और करीब लेकर आता है और उसके उद्देश्य को आपके और मेरे जीवन में वो पूरा कर देता है। इसलिए यीशु के लिए ये जो भविष्यवाणी की गई थी, कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के लिए आप और हम सुनते समय हमें लगता है ये कठिन था, पर यीशु को पता था मुझे इसी को करने के लिए प्रभु ने भेजा है, इसीलिए मुझे यही करना है। जकरिया ने बता दिया कि वो कैसे प्रवेश करेगा, उसने बता दिया उसका स्वभाव कैसा होगा, उसने बताया कि वो युद्ध करके नहीं जीतेगा, वो गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा, वो घोड़े पर नहीं, हाथी पर नहीं, ऊंट पर नहीं, इससे भी बड़े जानवर हैं, उनके ऊपर बैठकर आने का भविष्यवाणी नहीं है। लोग घोड़े पर बैठना अपने आप को एक ताकतवर, अपने आप को रफ्तार से भरा हुआ एक योद्धा के समान एक देखने वाली बात है। हाथी के ऊपर बैठो तो भी उस जमाने का एक बड़ा जानवर के रूप में हाथी भी था, पर उस पर सवार नहीं, उसके लिए भविष्यवाणी नहीं, पर भविष्यवाणी जो है वो गधे के ऊपर है। और गधे के ऊपर भी जो है वो भी इस्तेमाल किया हुआ गधा नहीं, किसी ने इस्तेमाल किया ऐसा गधा नहीं। आज तक किसी भी व्यक्ति ने इस पृथ्वी के ऊपर उस गधे का इस्तेमाल नहीं किया हो, उसको परमेश्वर ने बोला मेरे लिए उसको लेकर आओ, मेरे लिए उसको लेकर आओ। देखिए हम आगे पढ़ेंगे। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया जब वो जैतून नाम के पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, हाँ, तब दो जगहों के नाम बताया गया। तब दो जगहों का नाम, बैतफगे जिसको अंजीर का घर कहते हैं, बैतफगे को क्या कहते हैं? अंजीर का घर, अंजीर से भरा हुआ एक घर। दूसरा आगे क्या बोला? बेथेनियम, है ना। तो बेथेनिया जो है ये वो जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण है, और प्रभु यीशु मसीह जो है उस जगह पर प्रवेश करते हैं। और इन दोनों जगहों के नाम के बाद देखिए आगे पढ़िए क्या बताया। हाँ, तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, एक नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, 12 शिष्य थे,
लेकिन प्रभु ने कितनों को भेजा? 2 को भेजा। बाइबल में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जब चुना तब उनसे कहा 2-2 करके उनको भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने जब एक बात और कहा तो यीशु ने कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं वहां पर भी मैं उपस्थित होता हूं। तो यीशु ने 1 और 2 ज्यादा से ज्यादा 3, तो 2 का महत्व विशेष है। 2 का महत्व बहुत विशेष है। और प्रभु ने 2-2 करके भेजा। इस जगह पर भी 2 लोगों को भेजा। एक गिरे तो दूसरा उसको क्या करे? उठाए। और उसके लिए लिखा श्रापित हो वे व्यक्ति जो अकेला है और गिरकर फिर कभी ना उठे। लेकिन 2 लोग होते हैं, एक गिरता है दूसरा उसको उठा लेता। तो 2 एक दूसरे के लिए क्या है? आशीष। 2 एक दूसरे को क्या करते हैं? संभालते हैं। इसलिए दोनों का विषय बहुत अद्भुत है। अकेला रहकर गिरकर नाश होने से अच्छा है 2 रहो, 2 मिलकर सेवा करो, 2 मिलकर जीवन को आगे बढ़ाओ। पति पत्नी से बढ़कर 2 और कोई हो ही नहीं सकता है। दोस्त है एक समय खत्म हो जाता है, कोई और चीजें हैं, 2 हमेशा 2 जो है। कोई भी पार्टनर बहुत ज्यादा समय चल नहीं पाता, लेकिन पति पत्नी का जीवन एक मिसाल है। और वो 2 हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को निभाते हैं, एक दूसरे को लेकर चलते हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं। एक दूसरे के लिए जब समर्पित हो जाते हैं तो दुनिया को जीत लेते हैं, दुनिया के लिए एक अच्छी मिसाल बन जाते हैं, वे एक अच्छी गवाही देते हैं, वे जीवन के अंदर एक बेहतर काम करने के लिए अपने जीवन में कार्यरत हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा अकेला नहीं 2 और 2 लोग मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को तैयार करो। और यीशु ने भी कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां मैं रहूंगा, मैं उनके बीच में आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इन 2 को क्या करना है? प्रभु की बात मानना है। बोलो क्या करना है? प्रभु की बात मानना। प्रभु की बात मानना है। इन दोनों को क्या आदेश मिला? जाओ, जाकर उस गांव में जाओ और उस गांव में जाकर एक गधी का बच्चा मिलेगा। हाँ, आगे पढ़ देंगे उसको। सामने के गांव में जाओ हाँ। और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। देखिए, उस सामने के गांव में जाओ और जहां पर एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कोई भी अब तक सवार नहीं हुआ। हाँ जी, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। हाँ जी, उसे खोल कर ले आओ। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तुम क्यों खोलते हो, हाँ जी, तो यह कह देना हाँ, कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, हालेलुया। 2-2 करके प्रभु ने भेजे। अब जब जाओ और वहां से तुमसे कोई पूछे, वहां बंधा हुआ है, गधे का बच्चा बंधा हुआ है, और यदि कोई तुमसे वहां पूछे तुम क्यों खोलते हो, क्योंकि पृथ्वी का मालिक अभी तो शैतान है और वो जरूर पूछेगा मैंने बांध के रखा है, तुम खोल के क्यों ले जा रहे हो? तो उसको बताना किसको किसकी जरूरत है। किसी बहन को खोलते समय, किसी भाई को खोलते समय, किसी बच्चे को खोलते समय, किसी का जीवन को छुड़ाते समय वो पूछेगा इसे क्यों खोलते हो? ये तो मेरा है, इसको मैंने बांध के रखा है, इतने वर्षों से मैं हूं, तुम इसे क्यों खोलते हो? तुम्हारा क्या है इसमें? आपको कई सवाल करेंगे, पर आपको पता होना चाहिए मुझे भेजा किसने है। आपको पता होना चाहिए मुझे भेजा किसने है, और ये भी पता होना चाहिए उसको छुड़ाने के लिए भेजा है। इसलिए मेरा जो काम है इसको छुड़ाना। यदि कोई जवाब दे तो उसको भी जवाब देने के लिए मेरे पास जवाब होना चाहिए। किसको जरूरत किसको है? यीशु को है।
और यीशु को अगर है करके वो सुनेगा तो वो आगे बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको भी पता है ये किसका है, यीशु का है। हालेलुया, ये यीशु का है। और यीशु का होने के कारण वो आगे आपसे प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने नाम से चाहोगे, अपने नाम से उसको कहोगे तो शायद फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यीशु का नाम कहोगे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यीशु का नाम आपको और मुझको दिया गया है और इस नाम से छुड़ाने के लिए आपको और मुझको आदेश मिला। और यीशु ने कहा उसको छुड़ा कर लाओ, यदि कोई पूछे तो उनको जवाब देना, और ना पूछे तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, छुड़ा कर लेकर आ जाओ, क्योंकि वो किसका है, यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का गधा बनने के लिए आप और हमको तैयार हो जाना है। कुछ लोग बोलते हैं ना गधा है ना, तो गधे की भी अपनी क्वालिटी है भैया, उसकी भी अपनी खूबियां हैं। नहीं तो यीशु मसीह गधे पर नहीं बैठता, उसकी भी क्वालिटी है। गधा का पहला चिन्ह है वो शांति का प्रतीक है, शांति का चिन्ह मानते उसको, गधे को। कभी भी युद्ध में गधे को नहीं ले जाते, घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। घोड़े पर जब भी कोई बैठकर आता है तो पुराने समय में घोड़ों पर बैठकर यदि किसी गांव में जाओ या युद्ध के लिए जाओ तो वो युद्ध का चिन्ह मानते हैं, और युद्ध का चिन्ह मानने के कारण उसके ऊपर फायरिंग हो सकती है, उसके ऊपर तलवार चल सकती है। लेकिन यदि वो गधे पर बैठकर जाए तो गधे पर बैठकर जाने का जो चिन्ह है वो शांति का चिन्ह है। इसलिए यरूशलेम पर कब्जा करने वाले कोई और लोग थे और उनका प्रभाव था, लोग गुलामी में थे, लोग उद्धार का रास्ता देख रहे थे, लोग कह रहे थे इस गुलामी से हमें कौन छुड़ाएगा, लोग कह रहे थे हमारी आजादी कैसे होगी, लोग कह रहे थे हमारी बरकत कैसे आएगी, हमारी बीवी बच्चों की सुरक्षाएं कैसे होगी, हमारे जीवन में शांति कैसे आएगी। लोग अपने जीवन में इंतजार कर रहे थे। और जब यीशु उस पृथ्वी पर आता है और यरूशलेम की ओर जाने की बात करता है, तब कुछ लोग मानते थे ये यीशु जो है वो यहूदियों का राजा बनेगा, और यहूदियों का जब राजा बनेगा तो ये हमारा एक राजा होगा जो हमें छुड़ाएगा। तो लोग युद्ध का प्रतीक्षा कर रहे थे, ये कैसे भी हो ये युद्ध को लड़ेगा और युद्ध को लड़कर हमारे लिए एक राजा बनेगा, और यही हमको जो है यरूशलेम के अंदर शांति को लेकर आएगा, हमारे लिए छुटकारा लेकर आएगा, हमारे लिए वापस से अच्छे दिनों को लेकर आएगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन यीशु ने कहा गधी को लेकर आओ, और गधी के बच्चे को लेकर आओ। और जब गधी के बच्चे को लेकर आया और प्रभु ने कहा जिस पर कभी कोई ना चढ़ाओ, ऐसी गधी के बच्चे को लाना। मतलब पुराने नियम में निष्कलंक मेमने को चढ़ाने का एक नियम था उस जमाने में, जो ऑलरेडी संसार के लिए हो, ऑलरेडी उसके ऊपर कोई चढ़ गया हो, ऑलरेडी वो चढ़े हुआ एक जानवर हो, तो वो कभी भी प्रभु को नहीं चढ़ सकता था, वो कभी भी प्रभु के लिए समर्पित नहीं हो सकता था। इसलिए प्रभु ने कहा एक ऐसा गधा लेकर आओ जिस पे ऊपर कभी भी कोई चढ़ा नहीं हो। और ये बताने वाले भी प्रभु यीशु ही थे। सामने वाले गांव में जाओ, प्रभु भविष्य भी बता सकता है, प्रभु वर्तमान भी बता सकता है,
प्रभु भूतकाल भी बता सकता है, प्रभु सब कुछ बता सकता है। और ये व्यक्ति को जिस दिन मालूम पड़ा कि उसको प्रभु की जरूरत है, उसने कोई भी प्रश्न नहीं किया। उसको मालूम था यदि प्रभु को इसकी जरूरत है तो प्रभु के लिए मैं अपना गधा देने के लिए तैयार हूं। उसने आसानी से उस गधे को दे दिया है। संसार के अंदर आपको कोई अकल नहीं हो तो लोग कहते हैं गधा है। इस संसार में आप कोई ठीक काम नहीं करो तो लोग कहते हैं गधे के समान है। जबकि गधे की क्वालिटी क्या है? जितना भी लादना है लाद दो, जितना भी उठाने के लिए भरना है भर दो, वो पहाड़ों पर चढ़ जाएगा। वो एक पल के लिए भी वो चीखेगा नहीं, बल्कि चुपचाप 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 वो अपना लेकर चलते रहेगा। तो उसकी क्वालिटी है। पर वो अपने जीवन में वो जितना बेहतर कर सकता है वो करते चला जाता है। उसके लिए इसीलिए उस जमाने में उसको शांति का प्रतीक माना गया और शांति का वो चिन्ह है। और इस प्रकार से उसके लिए कहा गया। और यीशु जब उस गधे पर बैठकर उस जगह पर गया, तब लोगों को यरूशलेम के अंदर ये बात की घोषणा किया कि मैं तुम्हारे लिए तलवार से लड़ने के लिए नहीं आया। तलवार से नहीं, भाले से नहीं, कोई और हथियार से नहीं, बल्कि यीशु कहते हैं मैं स्वयं शांति हूं और शांति का वचन लेकर आया हूं। मैं छुटकारा हूं, छुटकारे का वचन लेकर आया हूं। यदि लोग उस समय में छुटकारे का इंतजार कर रहे थे तो लोग मांग कर रहा था, ये हमारा राजा है, ये हमारा राजा है, ये हमारा राजा है। वो मांग कर रहे थे और यीशु बिना लड़े प्रेम से यरूशलेम को जीत लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वो से युद्ध करके नहीं, तलवार के बल पर नहीं, भालों के बल पर नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से, उसके प्रेम के वचनों से उसने उस यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश को करके ये घोषणा कर दिया है कि इस लोगों की मांग पूरी करेगा वो। हालेलुया। लोगों की मांगे को वो पूरी करेगा, पर युद्ध से नहीं, प्रेम से, प्रेम से। आज प्रेम खत्म हो गया है। आज लोगों के अंदर जलस की भावना, एक दूसरे पर जलन है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे के जीवन के ऊपर जादू टोना, एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई रणनीतियां। आज मनुष्य के अंदर शांति खत्म हो गया। आज मनुष्य के अंदर कई अच्छी बातें खत्म हो गई और आज मनुष्य जो है वो केवल देश की भावनाओं से भरा हुआ, विद्रोह की भावना, जलन की भावना, गलत करने की भावना, एक ऐसी भावनाओं से भरा हुआ लोगों को यीशु का संदेश है कि वो आपको युद्ध करके नहीं, आपसे लड़कर नहीं, आपकी जिंदगी में आपको नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि आपके जीवन का उद्धार करेगा। वो अपने प्रेम से, अपनी शांति के वचन के द्वारा आपको और मुझको जो है वो खींच रहा है अपने प्रेम से। हालेलुया। यीशु के लिए, यीशु ने दुनिया ले कहती है, उसको लोग जबरदस्ती करते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना, मैंने आज तक किसी को नहीं किया है जबरदस्ती। कितनी देर चलोगे आप?
आपको जबरदस्ती यीशु दिया जाए, कितने दिन लेंगे आप? जबरदस्ती आपको यीशु की बात बताया जाए, अरे माँ बाप की लोग नहीं सुनते हैं, तो जबरदस्ती आपको पास्टर बताएगा, सुन लेंगे? थोड़ा अकल रखो। जबरदस्ती आप अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, जबरदस्ती आप अपने गुरुओं की नहीं सुनते हैं, जबरदस्ती आप अपने नेताओं का नहीं सुनते हैं, जबरदस्ती दुनिया में आप अपनी बीवी, अपने पति का नहीं सुनते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं यीशु आपको जबरदस्ती दिया जा रहा है? यीशु आपको जबरदस्ती कर रहा है। यीशु जबरदस्ती नहीं करता, उसका तो स्वभाव ही इतना निराला है, उसके कार्य ही इतने निराले हैं, उसका प्रेम इतना अद्भुत है, उसका जीना, उसका चलना, उसकी बातें, उसका चमत्कार, उसके कार्य, उसका विजय प्रवेश इतना जबरदस्त है कि लोग उसका दीवाना हो गया है। और एक बार जब दीवाने हो गए तो लौटकर कभी वापस नहीं गए। उन्होंने कहा होशन्ना 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 के नारे लगाकर उन्होंने उसकी जय जयकार करी। यीशु आपके और मेरे जिंदगी के लिए इतना महान परमेश्वर है। देखिए आगे क्या लिखा है, आगे क्या बताया। जो भेजे गए थे, हाँ जी, उन्होंने जाकर जैसा उसने उससे कहा था वैसा ही पाया। हाँ जी। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? हाँ जी। उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ, इसका प्रभु को प्रयोजन है। हाँ जी। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। सुनना, यीशु मसीह को जब इसका प्रयोजन है करके इसको कहा तो दोबारा उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप की भी जरूरत यीशु मसीह को है और आपको यीशु के पास आना और अपने आप को यीशु के हाथ में देना। आपकी जरूरत है यीशु को और यीशु आपकी जरूरत है। आप जब कहोगे प्रभु मैं अपनी आंखें आपके हाथ में देता हूं, मैं अपना मन आपके हाथ में देता हूं, मैं अपना जीवन आपके हाथ में देता हूं, यीशु जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुने और दरवाजा खोले तो मैं उसके भीतर आऊंगा। यीशु कहां खड़ा है? बोलो बाहर। और बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। अंदर कौन है? आप स्वयं। आप स्वयं अंदर है। यीशु दरवाजा खटखटा रहा, आवाज आपको सुननी, और अगर आवाज आपने सुनकर अंदर से कुंडी बंद है, अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ, प्रभु चाहे तो तोड़ के अंदर प्रवेश कर सकता, प्रभु चाहे तो बिना खोले अंदर आ सकता, पर प्रभु वेट कर रहा है। प्रभु का स्वभाव है आवाज लगाना। उसने आदम को आवाज लगाया, हे आदम, हे आदम, तू कहां है? उसने शाऊल को आवाज लगाया, उसने शमूएल को आवाज लगाया, उसने पौलुस को आवाज लगाया और उसने आवाज लगाकर अपने लोगों को बुलाया। आज भी वो परमेश्वर आपको आवाज लगा रहा है, क्योंकि वो आपका उद्धार चाहता,
आपके लिए वो शांति चाहता, आपके लिए वो भलाई को चाहता, आपके जीवन का वो स्वर्ग के राज्य में आपको चाहता, इसीलिए वो आपको आवाज लगा रहा है। आप कह रहे हैं मुझे कौन छुड़ाएगा, आप कह रहे हैं मुझे चंगा कौन करेगा, आप कह रहे हैं मेरी भलाई कैसे आएगी, आप कह रहे हैं मेरा छुटकारा कैसे होगा। तो यीशु भी आवाज लगा रहा है। एक तरफ हो सकता है आप अपनी आंखों में आंसू लेकर रोते हुए कहते होंगे भलाई कहां से आएगी, उन्नति कहां से आएगी, मेरे सर पर हाथ कौन रखेगा, मेरे जीवन की भलाई कैसे आएगी। यदि आप कहते होंगे तो यीशु वहीं पर आवाज लगाते हुए कहते कि तुम पुकारो, और यीशु भी आपको पुकार कर कहते हैं दरवाजा खोल बेटा मैं आऊंगा। हालेलुया। बंद मैंने नहीं, तूने खुद किया हुआ है। अपने आप को यदि आजाद होते हुए देखना है तो दरवाजा खोलो, और यदि दरवाजा खोलेंगे यीशु भीतर आएगा, और यीशु जब भीतर आएगा तो सोचो ना, जहां यीशु है बोलो वहां चमत्कार है। हालेलुया। जहां यीशु है वहां चमत्कार है, जहां यीशु है वहां भीड़ है, जहां यीशु है वहां अद्भुत कार्य है, जहां यीशु है वहां अच्छी सलाह है, जहां यीशु है वहां आपकी शांति है, जहां यीशु है आपको अच्छा रास्ता नजर आएगा। जहां यीशु नहीं है वहां आंसू है, वहां दर्द है, वहां क्लेश है, वहां शांति है, वहां आपके जीवन का, आपके जीवन की हताशा है। लेकिन जहां यीशु है वहां अद्भुत कार्य है। और यीशु ने कहा, अपने लोगों को उसने बुलाया। हालेलुया। वो आपको और मुझको उसने बुलाया। तब आगे बढ़ेंगे। जब वह जा रहा था हाँ तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हाँ जी। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हाँ देखिए, जब यीशु को लोगों ने देखा, उसको यरूशलेम पर उतरते हुए, उस जगह पर आते हुए जब लोगों ने देखा, तब वहां पर लोग अपने जीवन में उसके आश्चर्य कर्मों को जिन्होंने देखा था वे उसकी जय जयकार करने लगे। हालेलुया। आप और हमको भी जब सप्ताह भर हम अपने घरों में जीते हैं और प्रभु के साथ हम चलते हैं, तो हम जब बीते सप्ताहों में हमारी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया हो, हमारे लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु ने किया हो, या हमारे हृदय में उसने अपनी शांति को दे दिया हो, या आपके लिए जो हो नहीं सकता वो कार्य खुदा ने किया हो, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा भैया तुम आराधना करो, प्रभु के लिए ताली बजाओ, प्रभु के लिए गाओ, प्रभु के लिए नाचो। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप क्या करने लगोगे। यहां पर लोगों ने क्या किया, जब यीशु आ रहा था तब लोगों ने, जिन्होंने आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से देखा था, वे लोग चिल्ला चिल्ला कर उसके सामर्थ्य के काम को देखने वालों ने अपने हाथों को उठाकर, किसी ने आराधना किया, किसी ने नाचते हुए परमेश्वर की आराधना किया, किसी ने अपने नए सोल को निकाला और निकाल कर खुदा के लिए रास्ते में गधे के सामने बिछाकर परमेश्वर की आराधना किया। किसी को मालूम पड़ा खजूर की डालियां, मेरे पास पैसा तो नहीं है पर खजूर की डालियां हैं, उसको लेकर काट कर गधे के सामने रख दिया, उसको रख कर खुदा की आराधना किया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में सोचते रहते हैं मैं प्रभु के लिए क्या करूं, मैं प्रभु के लिए क्या करूं, मेरे जीवन में खुदा ने काम किया है, मेरे जीवन में खुदा ने बड़े कामों को किया है, अब मैं प्रभु के लिए क्या करूं। सेवा में प्रभु के लिए आपके जीवन में आपने आश्चर्य को देखा तो वहां
जो आपके पास है ना, जो सरलता से हो सकता है ना, उस चीज से खुदा की आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए। आप ताली भी बजा रहे हैं ना, तो आप उसको आराधना ताली बजा कर दे रहा है। हालेलुया। इसलिए बोलो, ताली भी बजाना तो ढंग से बजाना है, क्योंकि ये भी तो प्रभु की महिमा है। हालेलुया। आपको जो कुछ भी अवसर खुदा ने दिया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है। ये लोगों ने आश्चर्य कर्मों को देखा था, और आश्चर्य कर्मों को जब देखा तो कुछ लोग उसके लिए नाचने और गाने वाले बन गए, उसकी आराधना करने वाले हो गए। आप और हमें भी प्रभु ने एक मौका दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि यहां जो बैठा है उनमें से किसी को आश्चर्य कर्म प्रभु ने नहीं किया। सब ने कहीं ना कहीं प्रभु को देखा है। अपनी जिंदगी में नहीं देखा तो अपने घर में देखा, अपने घर में नहीं देखा तो अपने धन में देखा, अपने धन में नहीं देखा तो अपने जानवरों में देखा, पर कहीं ना कहीं खुदा के काम को आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। हालेलुया। अगर खुदा का काम हम नहीं देखते तो हम उसकी आराधना के लिए कभी नहीं आते। हमने खुदा के कामों को देखा है, तभी तो हम उसकी आराधना करने के लिए जब आए तो हमें मालूम पड़ गया सत्य वही है, जीवन वही है, शांति वही है, आनंद वही है, रास्ता वही है, बड़े कामों को करने वाला वही है। हालेलुया। इसलिए जब हमको आराधना करने का मौका मिलता है, हम अपने हाथों को उठाते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, झूमते हैं। ये हमारा विषय है, क्योंकि हमें समझ में आया हमारा परमेश्वर कैसा है और उसको आराधना कैसे देनी। जी आगे पढ़ेंगे। हाँ, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हाँ, तो परमेश्वर को पुत्र यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार की घोषणा आपके और मेरे जीवन में की गई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस जगह पर आपको और मेरे लिए ऐसे मार्गों को खोल रहा है। निकट आते हुए जब जैतून पहाड़ को ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्दों से परमेश्वर की स्तुति करने लगे, बड़े शब्दों से परमेश्वर की आराधना करने लगे। तब वो कहते हैं, धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। प्रभु के नाम से आता है, क्योंकि लोगों का भी इंतजार क्या था? एक राजा आएगा, एक राजा आएगा। उनका भी इंतजार था, और वो धन्य है एक राजा जो प्रभु के नाम से आता है। लोगों के लिए भी खुशी था। लोग भले अनजाने में ही क्यों ना हो, पर वो पुकार सही रहे थे। अनजाने में ही क्यों ना हो, वो अपने राजा को ढूंढते हुए अनजाने में ही वो अपना छुटकारे का घोषणा कर रहे थे। अपने छुटकारे के लिए वो आराधना कर रहे थे। प्रियो, आप और हमको तो पता है हमारा छुटकारा कहां से आएगा, हमारी शांति कहां से आएगी, हमारा जीवन कहां से आएगा, हमारा भलाई कहां से आएगा, हमारे जीवन के रास्ते कहां से खुलेंगे। आप और हमको तो अपना छुटकारा पता है, पर उस जमाने के लोग अनजाने में यीशु को पुकार पुकार कर अपने छुटकारे की प्रार्थना कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे अनजाने में। पर आप और हम तो अनजान नहीं है। मालूम है यीशु मसीह हमारे लिए कौन है, पर अगर उसके बावजूद भी हम ना पुकारें तो ये हमारी गलती है। हम जानते हुए ना पुकारें तो हमारी दशा को कोई बदल नहीं सकता। यीशु यरूशलेम के अंदर
विजय प्रवेश किया है। और जब उसने वहां प्रवेश करते ही उस राज्य को चुनौती दिया, उन बातों को चुनौती दिया, उन हर एक बुराइयों को चुनौती दिया, और यीशु ने उसमें प्रवेश करके ये घोषणा कर दी है कि अब लोग गुलामी से छुड़ाए जाएंगे, अब लोग बीमारी से आजाद होंगे, अब लोग दुष्टात्माओं से आजाद होंगे, अब लोग अपने जीवन के उद्धार को पाएंगे और शत्रु का कोई भी कार्य उनकी जिंदगी में बाकी नहीं रहेगा। बल्कि शर्त है, जो पुकारेगा उसका उद्धार होगा। शर्त यही है। इसलिए यीशु को आते हुए देखकर शांत मत रहो। यीशु को अपनी जिंदगी में लेना है तो, छुटकारा चाहिए है तो, भलाई चाहिए है तो, अद्भुत कामों को देखना है तो आपको पुकारना ही होगा। आपकी पुकार ही यीशु तक पहुंचना है। और जब यीशु तक पहुंचाने में आप कामयाब हो गया, छुटकारा आपके करीब है। हालेलुया, हालेलुया। जो दुनिया के लिए असंभव है वो आपके लिए संभव में बदल जाएगा, क्योंकि पुकारने वालों को वो यूं ही नहीं छोड़ता है। बाइबल कहती है, अंधा भिखारी पुकार रहा था, उसको तो ये भी नहीं पता था यीशु कितनी दूर है, उसको तो ये नहीं पता था कौन मुझे डांट रहा है। लोग दबा रहे थे, लोग धक्का मार रहे थे, लोग गिरा रहे थे। लोगों ने कहा, तू क्यों पुकारता है? अरे अंधे, साइड हो जा। इस प्रकार की बातों को बोलकर उसको धक्का मारकर गिराया, परंतु उसने अपने जीवन में इस बात को ढंग से ले लिया और वो कहने लगा, आज अगर मेरा मौका चला गया, दोबारा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। पर उसने अपने जीवन में इसको पुकारने के लिए जीवन जान लगा दिया। उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। बाइबल कहती है, जब यीशु ने पुकारा तो यीशु उसकी आवाज को सुनकर रुक गया। और जब रुक गया तो उसको बुलाया, बोला इसको मेरे पास लाओ। उसकी पुकार में उसका छुटकारा हुआ। यीशु ने उससे पूछा, तो क्या चाहता है? वो कहता है, प्रभु मेरी आंखें बंद है, मैं देखना चाहता हूं। कई सालों से मैंने देखा नहीं, मेरी आंखें बंद है, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने उस पर हाथ रखे और उसको कहा, जा तो देख। और वो देखने लगा। बाइबल कहती है वो देखने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। उसकी पुकार ने उसके जीवन को बदल दिया। उसकी पुकार ने उसके जीवन की आंखें खोल दी और उसको सही सही दिखने लगा, और वो परमेश्वर की महिमा में अपनी जिंदगी में खड़ा हो गया। हालेलुया। आपकी पुकार साधारण नहीं होना है, आपकी पुकार विशेष होना है। आपकी पुकार में छुटकारा है, आपकी पुकार में जीवन है। इसलिए यीशु मसीह को जानकर पुकारिए, क्योंकि वो आपका और मेरा जिंदा खुदा है। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। धन्य है वह राजा, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में उसकी क्या हो जाए? महिमा हो जाए। वो यीशु, उसका राज्य शांति का है, उसका जीवन ही प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए का स्वर्ग में क्या है? शांति, और आकाश मंडल में उसकी क्या प्रकट होती है? महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आकाश मंडल में उसकी महिमा प्रकट है और स्वर्ग में उसकी शांति है और पृथ्वी में भी उसकी महिमा प्रकट है। उसका जला, उसकी महिमा, उसका आराधना, उसकी प्रशंसा आपके और मेरे लिए अद्भुत कार्य है। वो
जी आगे पढ़ेंगे। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, तब भीड़ में से फरीसी लोग कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। हाँ उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ जी, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सुनना, बाइबल साफ बताती, इनको अच्छा नहीं लग रहा था, जो इस लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। यीशु मसीह को पुकारना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। यहूदी नहीं चाहते थे कोई इस प्रकार से पुकारा जाए, यीशु को ऐसे आराधना किया जाए, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो कहते हैं, हे गुरु, तो अपने चेलों को रोक। ये बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हैं, ये बहुत जोर जोर से चिल्लाकर ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन इनको क्या करो, रोको। पर यीशु ने भी क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ, अभी तो सिर्फ यही चिल्ला रहे, तुम इनको रोक लो, फिर कौन चिल्लाएंगे, वो भी चिल्लाएंगे। थोड़ा और रुक जाओ, ये बात करेंगे, एक दिन ये बात करेंगे, आपका नाम लेंगे, और आपका नाम लेकर जब पुकारेंगे तब वहीं पर भूत बोल के भागेंगे। फिर आप, भूत ने मेरे को आवाज लगाया करके भागोगे। आप सोच भी नहीं सकते, ये चिल्ला उठेंगे। आज जो प्रभु में है, यदि आप नहीं चिल्लाएंगे, आप बंद हो जाएंगे, आपकी आवाज दबा दी जाए, आपकी प्रार्थना दब जाए, आपका पुकार ना दब जाए, तो कोई और चिल्लाएगा जो यहां का नहीं है, ये यहां नहीं है। तो पहला अवसर प्रभु ने आपको दिया है, उसके नाम को लेने के लिए, उसके नाम से जीने के लिए, उसके नाम की गवाही के लिए, उसके नाम के प्रचार के लिए पहला अवसर खुदा ने आपको दिया है। यदि आप डर के मारे आप अपने आप को बंद कर ले, तो यीशु ने कहा और भी हैं जो बाहर अभी पत्थर के समान हैं, लेकिन एक दिन खुदा कहता है वो चिल्लाएंगे। वो आज कठोर हृदय को पत्थर के समान बना के रखा है, वे कठोर हो गए हैं, लेकिन एक दिन उनका पत्थर का हृदय को बाइबल कहती है यीशु उनका निकालेगा, कठोर हृदय को उनको निकालेगा और उनके हृदय को कैसा बनाएगा, नम्र। और जब उनके हृदय को नम्र बनाएगा, तब वो भी अपने हृदय से पुकार कर कहेंगे, प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है, प्रभु तू भला है, प्रभु तू अद्भुत है। वो भी पुकार कर कहेंगे। तो आज आपको अवसर है, आज आपको मौका है, पुकारने का आपको मौका है, उसको याद करने का आपको मौका है। उसको साधारण बात मत समझिए, आपको मौका मिला हुआ है। जी आगे पढ़ेंगे। हाँ, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। जब यीशु यरूशलेम के निकट आया तो नगर को देखकर क्या किया प्रभु ने, रोया। क्योंकि नगर की हालात उसको बहुत बुरी जान पड़ी, भवन की हालात उसको बहुत बुरी जान पड़ी। लोगों ने खुदा की महिमा को खो दिया, लोगों ने खुदा के आदर को खो दिया, लोगों ने खुदा के बनाए हुए भवन में डाकुओं की खो बना दी। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उस जगह पर बिजनेस का राज्य बना दिया, अपने पेट को पालने का एक जगह बना दिया। परमेश्वर की महिमा को लोगों ने लुचपन में बदल दिया। यरूशलेम जो यीशु के नाम से पहचाना जाना,
खुदा की महिमा में पहचाना जाना, खुदा की आदर में पहचाना जाना। वो यरूशलेम में जब उसकी हालात को परमेश्वर ने देखा, यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने उस यरूशलेम जो यहोवा का घर है, यहोवा की शांति का जगह, एक ऐसी जगह जहां खुदा का घर कहलाता है, उस जगह में लेन देन है, उस जगह में स्वार्थ है, उस जगह में बुराइयां हैं, उस जगह को डाकुओं की खो बना दिया। यीशु को उसकी हालात देखकर आंखों में आंसू आया, क्योंकि वो वर्तमान भी जान गया, भविष्य भी जान गया, भूतकाल भी जान गया। उसने आत्मा में इस बात को जान लिया यरूशलेम की हालात कैसी है, और यरूशलेम की हालात को जानकर यीशु की आंखों में आंसू हैं। आज भी बाइबल कहती है यीशु हमारे लिए, हमारे देश के लिए पिता के दाहिनी ओर बैठकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहा है। आज भी वो शांत नहीं, 2400 प्राचीन भी परमेश्वर के सिंहासन के पास बैठकर वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। 2400 घंटे वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस देश का उद्धार कर, प्रभु इस समाज का उद्धार कर, प्रभु इन लोगों का उद्धार कर, प्रभु भटके हुए को फिर लिया, प्रभु इनका उद्धार कर। प्रार्थनाएं हो रही पवित्र भक्तों के द्वारा। हालेलुया। पवित्र भक्त लोग प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, तेरा राज्य जल्द से जल्द आ जाए। दुआ मांग रहे हैं लोग, दुआ मांग रहे हैं। जिनको खुदा समझ में आ गया ना, उनको अब जो है ना मांगना नहीं पड़ रहा है, वो खुदा के और करीब चले गए, और उनको संसार की वस्तुओं से ज्यादा उनको पवित्रताई पर जोर आ गया है, और उन्होंने अपनी जिंदगी में पवित्रताई पर जोर देना सीख लिया। वे अब रोटी कपड़ा मकान के पीछे नहीं, वो दुनियादारी के पीछे नहीं। उनको पता है ये परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों के लिए ये हर एक वस्तुओं को उसकी सेवा के लिए रखा हुआ है, और पवित्र लोगों के लिए बाइबल कहती है उनकी हर जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। पवित्र लोगों को मांगने के लिए नहीं कहा, बल्कि पवित्र लोगों को अपनी पवित्रताई पर जोर देने के लिए कहा, क्योंकि यीशु पवित्र लोगों को लेने आएगा। और यहां पर भी जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, तो इन अपवित्र लोगों को देखकर रो रहा। अपवित्रताई से, लोगों की अपवित्रताई, लोगों की दुष्टता, यरूशलेम की बर्बादी यीशु को अच्छा नहीं लग रहा। प्रभु की आंखों में आंसू आ गया है। जिन्होंने कभी खुदा के सामर्थ के काम देखे, जिन भक्तों ने कभी उस यरूशलेम के भवन को बनाया और उसकी महिमा प्रकट होती थी, एक ऐसी जगहों को जब यीशु आकर देखते हैं तो उसकी हालात को अच्छा नहीं देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू आए। लोगों को समझ में नहीं आया। लोग शायद खुश थे कि हमको एक राजा मिल गया, लोग खुश थे हमें एक राजा मिल गया, पर यीशु दुखी था क्योंकि उद्धार बाकी था, लोगों का उद्धार बाकी था। पाप मृत्यु को दर्शाता है, पाप से मृत्यु जुड़ा हुआ है, पवित्रताई से जीवन जुड़ा हुआ है, और यीशु जीवन की मांग कर रहा है, लेकिन लोग राजा की मांग कर रहा। यीशु कहते हैं एक बार तुम मुझे समझ जाओ, तुम्हारे लिए सब कुछ इस पवित्रताई में है, इस पवित्रताई में है।
आपका हर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक, मोटी से मोटी हर चीजों के लिए परमेश्वर कहता है ये पवित्र लोगों के लिए मैंने रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र लोगों को चाहिए कि वो अपने जीवन पर जोर दे, क्योंकि यीशु ने कहा मैं पापी को नहीं पवित्र लोगों को लेने आने वाला हूं। हालेलुया। वो पवित्र लोगों को लेने आने वाला है। इसलिए पवित्र लोगों को चाहिए कि वो अपने जीवन में उस पवित्रताई को अपनी जिंदगी में रखे, ताकि पवित्र लोगों को जब वो लेने आए तो आप और हम उसके साथ जा सके। जी आगे पढ़ेंगे। हाँ, यीशु रोया। हाँ जी, और कहा क्या ही भला होता कि तू हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। क्या ही भला होता कि तू ही, हाँ तू इस कुशल को जानता। हाँ, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। परंतु अब वे तेरी आंखों से क्या हो गई? छिप गई हैं। छिप गई। अब वो तेरे आंखों के सामने नहीं है, बल्कि तेरे आंखों से वो छिप चुका है। हाँ जी, आगे। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, हाँ जी, कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। तब आगे यीशु ने बता दिया, यदि तुम समय पर अपने उद्धार को नहीं पहचाना, समय पर आपने यीशु के आने का उद्देश्य नहीं पहचाना, समय पर आपने अपनी जिंदगी में अपनी शांति का अनुभव नहीं पाया, अपने जीवन में उस यीशु के उद्धार को नहीं पाया, तो अचानक आपके ऊपर जैसे मधुमक्खियां हमला करती, जैसे और भी डाकू हमला करते, वैसे ही आपके जीवन में अचानक विपत्ति आ पड़ेगी। और जब वो विपत्ति आ पड़ेगी फिर आपका बचाव हुआ नहीं है, क्योंकि आपने समय को नहीं पहचाना, आपने समय को नहीं जाना, आपने समय के साथ अपने उद्धार को नहीं जाना, आपने समय के साथ ऐसी अच्छी बातों को नहीं जाना। लोग राजा के लिए जय जयकार कर रहा है। आज आपको एक घर मिल गया, प्रभु को धन्यवाद करो, पर उसी में मत खोते रहो। और याद रखो, एक दिन इस घर को भी छोड़ के चले जाना है। घर हो अच्छी बात हो, और भी चीजें हो अच्छी बात हो, गाड़ी हो अच्छी बात है, पर इसमें मन लगाकर उसी में मत रहो, क्योंकि समय के साथ यदि हमने उसको ना पहचाना तो एक दिन अचानक वो विपत्ति आपके और मेरे जीवन के लिए आ जाएगी। इसलिए समय मिला है, यीशु को ठीक से पहचानो, और ठीक से पहचान कर उसके पीछे हो लो, उसकी सेवा करो। मौका मिला है, जैसा भी मौका मिला है, यीशु के लिए जियो, यीशु के लिए चलो, यीशु के लिए कार्य करो। अपनी जिंदगी में किसी के मोहताज मत रहो। कौन मुझे प्रोत्साहन देगा, कौन मुझे लेकर बोलेगा तब मैं करूंगा, नहीं। आपको अवसर मिला है, यदि अवसर मिला है, यीशु को पुकारो, यीशु के लिए जियो, यीशु के लिए कार्य करो, क्योंकि यीशु ने आपको एक अवसर दिया है। एक और मौके का इंतजार मत करो। होशन्ना और जय जयकार करके लोगों ने अपने छुटकारे के लिए वे प्रार्थना कर रहे थे, अपने छुटकारे के लिए वो जीवन की मांग कर रहे थे। अनजाने में ही पुकारा, पर उनका छुटकारे के लिए प्रभु आ गया है। हालेलुया। और हम तो जानते हैं उसको, जब आपने प्रभु को जान लिया है तो आपको चाहिए कि आप खुदा को ढंग से पुकारिए, और आपका खुदा आपकी जिंदगी में आपके लिए बदलाव को लेकर आए, और आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो जाए। आखिरी और अंतिम बात पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। ना उसी को आगे। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, हाँ,
कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर हाँ, तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। हाँ जी, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे। हाँ जी, और तुझ में पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। हाँ, यीशु ने साफ बता दिया है, यरूशलेम में विजय प्रवेश हुआ है और भविष्यवाणी पूरा हुआ है। और ये भविष्यवाणी का वचन जब पूरा हुआ है तो यीशु ने इस बात को बता दिया है, शांति का पुत्र जिसको कहा गया, वो शांति के साथ दुनिया को दिखाने के लिए आया है कि मैं अपना राज्य जब स्थापित करूंगा तो युद्ध से नहीं, प्रेम से और शांति से करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी भी कोई राज्य को स्थापित करता है तो लड़कर करता है, युद्ध लड़कर करता है, लेकिन यीशु कहता है मैं जब अपने राज्य की स्थापित करूंगा तो लड़कर नहीं, प्रेम से। हालेलुया। तो यीशु की विशेषता क्या है? प्रेम। यीशु की विशेषता क्या है? शांति, भलाई, उसके गुण, उसकी चंगाई, उसका कार्य, उसकी अद्भुत बातें, जिसके द्वारा वो कहता मैं अपने राज्य की स्थापित करूंगा। आज शैतान का राज्य यदि हमारी जिंदगी में है तो प्रभु कहता उसके गढ़ों को वो तोड़ेगा और अपना प्रेम का स्वभाव उसमें डालकर, अपनी शांति को डालकर, शांति का राज्य आप में स्थापित करके आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह का प्रेम प्रकट होगा, उसकी भलाई प्रकट होगी। लोग आपके जीवन से यीशु मसीह को देखेंगे, क्योंकि लोगों ने यीशु को नहीं देखा पर आपको देख रहे जो यीशु मसीह को मान रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु को ऐसा दिखाओ, ऐसा दिखाओ, ऐसा दिखाओ कि लोग अगर आपसे मिले तो उनकी जिंदगी का ये आखिरी समय हो जाए, खोज आखिरी हो जाए और कोई खोज ना रहे। आपसे मिलने के बाद यीशु उसकी जिंदगी की आखिरी खोज हो जाना चाहिए, क्योंकि यीशु फर्स्ट एंड लास्ट है। उसके पहले जितनी दूर जाना है, 7 समुंदर पार करके ढूंढ लो, बीड़ी फूक कर, गुटखा खा के, जो भी करके ढूंढना है ढूंढ लो, जो भी फूक कर ढूंढना है ढूंढ लो, क्योंकि जब यीशु की खोज में निकले हो तो फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में अपने आप को ऐसा बनाओ और अपने गुणों से ऐसा भर जाओ कि लोगों की आखिरी उम्मीद आप बन जाओ, लोगों की आखिरी उम्मीद आप बन जाओ और आपकी प्रार्थनाओं से उनकी जिंदगी बच जाए, उनके जीवनों में भलाई आ जाए, उनके जीवनों में कार्य आ जाए, क्योंकि यीशु आपके जीवन के लिए अद्भुत कामों को करने के लिए आया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और हम भी इस समय में अपने प्रभु को हम अपने जीवन में पुकारेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हम इस समय प्रार्थना करने जा रहा है, खुदा से हम प्रार्थना करने जा रहा है। मुझे नहीं पता आज आपकी दशा क्या है, मुझे नहीं पता कि आपकी हालात क्या है, किस दौर से आप गुजर रहा है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस खुदा की हम आराधना कर रहे हैं वो खुदा हमारी हालातों को जानता है, हमारी परिस्थितियों को जानता है। यदि आप कहते हैं मेरी बीमारी से मुझे कौन छुड़ाएगा, मेरी गरीबी से मुझे कौन छुड़ाएगा, मेरे जीवन के इन आंसुओं को कौन पोंछने आएगा, मैं जिन दौर से गुजर रहा हूं इस दौर में मेरी सहायता कौन करेगा। यदि आज आपके जीवन में ये दशाएं हैं,
जैसे उस यरूशलेम वासियों ने पुकारा, हे प्रभु होशन्ना होशन्ना होशन्ना, मतलब प्रभु हमें तू बचा, हमें तू छुड़ा, हमें तू आजाद कर, हमें तू जीवन दे दे। प्रभु हम मर रहा है, हमें छुटकारा चाहिए, हमें जीवन चाहिए, हमें शांति चाहिए। लोग पुकार पुकार कर कह रहे थे, अब हम गुलामी में नहीं मरेंगे, अब हम इस दशा में नहीं मरेंगे। हे यीशु, तेरा राज्य मेरे जीवन में आ जाए। हे प्रभु, तेरा राज्य मेरे घर में आ जाए। प्रभु का राज्य में डिसिप्लिन है, प्रभु के राज्य में व्यवस्था है, प्रभु के राज्य में उसकी शांति है, उसकी चंगाई है, उसकी भलाई है। आज जब उसका राज्य हमारी जिंदगी में आएगा तो शैतान के राज्य को खत्म कर रहा है, शैतान के राज्य को आपके जीवन से वो खत्म कर रहा है। शैतान का राज्य जब आपके जीवन में था, आप बीमारी में, कर्ज में, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से पीड़ित होकर कई प्रकार की बुराइयों में फंसा हुआ जीवन है। लेकिन आज यीशु आपको कहता है, मैं छुड़ाने आया हूं, छुड़ाने आया हूं। यदि तुम छुटकारा ला चाहते हो तो मुझे पुकारो। ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा ले। हम प्रार्थना करने जा रहा है, हम प्रार्थना करने जा रहा है अपने छुटकारे के लिए। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा छुटकारा, हमारा छुटकारा, हमारा छुटकारा, हमारे परिवार का छुटकारा, हमारी नौकरी के क्षेत्र में छुटकारा, हमारे पारिवारिक जिंदगी में छुटकारा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा। शैतान ने जहां जहां पर हमें बांध कर रखा है, यीशु के नाम में आपके पवित्र चुने हुए लोग आजाद हो जाए। यीशु के नाम में प्रभु आपके चुने हुए पवित्र लोग आजाद होने पाए, बीमारियों में आजाद होने पाए, दुष्ट आत्माओं से आजाद होने पाए, हर प्रकार की गठानों से आजाद होने पाए, हर प्रकार की कमजोरी बीमारियों से आजाद होने पाए। ऑनलाइन में जुड़े हुए लोग यीशु के नाम में हर प्रकार की बीमारियों से आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में जिस जगह पर तुम बैठे हुए हो, उसी जगह पर स्वर्ग के खुदा की सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतर आए, उतर आए और तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। यीशु के नाम में चंगाई को रिसीव करो, चंगाई को रिसीव करो, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव करो, क्योंकि यीशु आया है तुम्हें जीवन देने के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का जीवन, यीशु का जीवन, यीशु का जीवन हर एक पर उतरा, यीशु का जीवन हर एक महसूस करने पा, यीशु का जीवन हर एक के ऊपर उतर आए। Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah। छुटकारा, 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 छुटकारा। खुदा की महिमा, आकाश मंडल में खुदा की महिमा, स्वर्ग में उसकी शांति है, आकाश मंडल में उसकी महिमा, आज इस भवन में उसकी महिमा, आज इस भवन में उसकी महिमा। हालेलुया। आज उसके भवन में उसकी महिमा। यरूशलेम के भवन को जब बनाया गया, खुदा की महिमा उतर आए, खुदा की महिमा उतर आई, खुदा की महिमा उतर आई। और जब उसकी महिमा उतर आई, लोग भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। आज भी खुदा की महिमा
जगह में उतर आए। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. छुटकारा 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 छुटकारा, ओ छुटकारा। Praise the Lord, hallelujah। प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। पवित्र यीशु आपकी आराधना। और करीब आना चाहते प्रभु, आपके और करीब आना चाहते प्रभु। खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तेरी बातें सुनूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तेरी बातें सुनूं। हे खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। उस स्थान को ढूंढ लीजिए जहाँ से आप खुदा की आराधना कर सकें। मेरे प्रियो, ये स्थान वो स्थान है जिस दिन आपने इस स्थान को हासिल कर लिया कि जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, मैं तुझे सुन सकूं, उस स्थान पर आ जाओ। खुदा के कार्य को तुम अपनी जिंदगियों में देखोगे। Yes, mighty Jesus। Yes, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन को और करीब ले जा रहा है और उसके पास ले जा रहा है, क्योंकि उसके पता है इनका छुटकारा वही है, इनका जीवन वही है। आज तक आपने पुकारते रहे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आपको दुष्ट आत्मा ने कहा कि तुम्हारा छुटकारा नहीं है। तुमको डॉक्टर ने कहा तुम कभी चंगे नहीं होंगे, लेकिन यीशु कहता है तुम्हारा छुटकारा यही है। लोगों की बातों से बढ़कर, लोगों की बातों से बढ़कर खुदा की बातों को महत्व दो। लोगों से बढ़कर खुदा की बातों को महत्व दो। लोगों से बढ़कर खुदा पर भरोसा करो। लोगों से बढ़कर खुदा पर भरोसा करो। लोगों से बढ़कर यीशु पर भरोसा करो। वो जीवन है, वो जीवन है। हालेलुया। दाऊद के सामने परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी। दाऊद के सामने दुनिया की चुनौती थी। दाऊद के सामने बीमारियों का घेराव था, लेकिन वो कहता है चारों तरफ से घिर गया, मधुमक्खी के समान भी घिर गया, तब भी वो कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। आप
भी घोषणा करो, अपनी जिंदगी के लिए घोषणा करो, अपनी जिंदगी के लिए घोषणा करो। यीशु में मैं जीऊंगा आनंद के साथ, यीशु में जीऊंगा भलाई के साथ, यीशु में जीऊंगा चंगाई के साथ। ग्लोरी हालेलुया। स्वर्ग के खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें चुना, आपने हमें बुलाया, आपने हमें तसल्ली दी, आपने हमें छुटकारा दिया। प्रभु हर एक को अनुभव कराया, इसलिए धन्यवाद। हमें आपने जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमें आपने भलाई दी, उसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में अद्भुत कामों किया, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए अब जल्दी से हम अपनी भेंटों को लेंगे और प्रभु को हम आदर करेंगे। अपनी भेंटों के द्वारा हम खुदा को आदर करेंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को सच्चा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को सच्चा तूने प्रभु। तू अवैध है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू अवैध है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आइए हम दान के लिए प्रार्थना में जाएंगे और पास्टर प्रीति इसमें अगुवाई करेंगी प्रार्थना के लिए, लोगों की आशीष के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे खुदा। हम आपके चरणों के निकट आते, हम आपको धन्य कहते, हम आपकी महिमा करते, हम आपकी तारीफ करते खुदावन प्रभु जी। हम धन्य कहते मेरे प्रभु जी कि आपने खुदावन प्रभु जी उस विजय द्वार में मेरे प्रभु प्रवेश किया, उस विजय यात्रा में आपने खुदावन प्रभु प्रवेश किया। और आपने खुदावन प्रभु इन दिनों में मेरे प्रभु जैसा खुदावन प्रभु वचन बताता है मेरे प्रभु हमारे उद्धार के लिए। ओ खुदावन प्रभु हमारे लिए आपने इतने दुख को उठाया राजा। हम धन्य कहते हैं, हम आपकी
आपकी महिमा करते खुदावन प्रभु जी। और राजा आप खुदावन प्रभु जी इस विजय द्वार में प्रवेश करें, उसके कारण प्रभु जी हम भी हर एक परिस्थिति में विजय पाने पाए मेरे खुदा। ऐसा होने दीजिए मेरे खुदावन प्रभु जी। आपका अनुग्रह आपकी दया हम में से प्रत्येक के ऊपर होने पाए मेरे प्रभु जी। ओ मेरे राजा, आपने खुदावन प्रभु लोगों को चंगाई दिया, छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद देते मेरे खुदा। मेरे खुदावन प्रभु जी हम धन्य कहते हैं हर एक बातों के लिए, इस भेंट के लिए मेरे प्रभु। जो प्रभु आपके लोगों ने जो भी घटती कमी से और बढ़ती में से जो कुछ भी निकाला मेरे खुदा, आपका वचन कहता है खुदावन कि खुदावन प्रभु आप किसी के कर्जदार नहीं, आप 100 गुना प्रतिफल देने वाले परमेश्वर है। आपका वचन ये भी कहता है परख के देखो मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। महाराजा खुदावन प्रभु जी, जिन्होंने खुदावन प्रभु दिया है मेरे प्रभु, आप अपनी भलाई को दिखाएं मेरे राजा। होने दीजिए मेरे खुदावन प्रभु हर एक जन आपके नाम से मेरे प्रभु आशीषित होने पाए, पूरा हफ्ता भर मेरे प्रभु आपके आशीष में बने रहने पाए। आने वाले दिनों में जब प्रभु जी हम खुदावन प्रभु शुक्रवार की मीटिंग को करते हैं, जब खुदावन प्रभु हम खुदावन प्रभु आपके पुनरुत्थान दिवस को मनाते हैं, होने दीजिए यीशु नाम से खुदावन प्रभु जी हर एक बात में मेरे प्रभु आपको सर्वोत्तम स्थान मिलने पाए मेरे प्रभु। हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, हम आपके हाथों में हो लेते हैं। पूरा हफ्ता भर संभालें, आपके अनुग्रह में बनाएं, आपके अनुग्रह में चलाएं। आप दया करते हैं इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इस विनती को उद्धार करते यीशु नासी के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशना, होशना, होशना। प्रभु आप सबको आशीष